मैं के मोहन आज फिर एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की यह छोटी सी कहानी हमें यह बताएगी कि यह व्यक्ति जो 27 वर्षों तक अपने जीवन के महत्वपूर्ण 27 वर्ष जेल में बिताने के बाद भी अपने रास्ते से न भटका और न ही अपने पथ से चूका। आखिरकार उन्होंने अपने जीवन में वह मुकाम हासिल कर ही लिया जिसके लिए उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण 27 वर्षों को जेल में बिताना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं छोटी सी कहानी। शिक्षा वह हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यह पावरफुल विचार है नेल्सन मंडेला जी का, जिन्होंने अपने जुनून और अपने ज्ञान के बदौलत दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का रिकॉर्ड अपने नाम किए। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। साउथ अफ्रीका में सदियों से रंगभेद का विरोध चल रहा था। नेल्सन मंडेला भी इस विरोध से अलग न रह सके, वे भी इस विरोध में शामिल हो गए और सदियों से इस रंगभेद के विरोध करने वाली अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतो वे सीजवे के अध्यक्ष पद पर भी वे काफ़ी दिनों तक रहे। उस रंगभेद आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें राबेन द्वीप कारागार में भेज दिया गया। राबेन द्वीप कारागार में इन्हें 27 वर्षों तक बिताना पड़ा। राबेन द्वीप कारागार में इन्हें कोयला खनन का काम दिया गया। इनके जीवन का वो 27 वर्ष महत्वपूर्ण थे जिन्हें इन्हें कारागार में बिताना था। इन्होंने उस जीवन को यूं ही व्यर्थ जाने नहीं दिया। दुनिया भर के तमाम किताबों का अध्ययन किए और अथाह ज्ञान को अर्जित किए। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद नेल्सन मंडेला ने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी ये अपने नाम किए। साउथ अफ्रीका के लोग इन्हें प्यार से मदीबा कहकर बुलाते थे। मदीबा एक बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक शब्द साउथ अफ्रीका में माना जाता है। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक गांधी जी के अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका और पूरे विश्व में रंग भेद के विरोधी के प्रतीक के रूप में माना और इनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार के साथ ही साथ प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न, निशान ए पाकिस्तान, गांधी शांति पुरस्कार और इसके साथ ही साथ दुनिया भर के कई देश और संस्थाओं ने 250 से भी ज़्यादा सम्मान और पुरस्कार इनके नाम किया। तो आज की यह छोटी सी कहानी थी नेल्सन मंडेला जी की, जिन्होंने अपने जुनून और अपने शिक्षा के दम पर अपने साउथ अफ्रीका की तस्वीर को चेंज कर दिया और वहाँ के पहले अश्वेत राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और इस प्रकार उन्होंने अपने ही कथन, जिसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, इस कथन को चरितार्थ करके दिखाया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जुनून और अपनी ज्ञान की बदौलत दुनिया में वह मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी चाह हमने रखी है। इसलिए ज़रूरी है कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे अर्जित करते रहिए और अपने जीवन में चिंता नहीं चिंतन कीजिए। बेबाक अंदाज से जीना शुरू कीजिए। सदैव मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल क्लब बाय के मोहन। धन्यवाद।